अपनी क्या स्थिति है? कल प्रधानमंत्री मोदी तो बड़े गुस्सा हो रहे थे, बोले कोई तैयारी नहीं है तुम लोगों की, क्या बदतमीजी है। डांट डूट भी दी हमने, सुना ना, हड़का हड़कू दिया है कई सारी राज्य सरकारों को। बोले मुझे रिपोर्ट चाहिए। कल हमने दिखाया था, किस किस को याद है कल वाली बात? कल की डांट का असर आज ऐसा हुआ है कि पूछिए मत, आनंद आ जाएगा सर न्यूज देख के। कोरोना से निपटने की तैयारी, 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। एक साथ पूरे देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होनी है 27 तारीख को, पूरे देश के अस्पतालों में, और फुल स्केल पर होनी है मॉक ड्रिल। फुल स्केल पर आपकी जो टोटल जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पर होगी, यानी पायलट प्रोजेक्ट टाइप नहीं होगा कि 10% कैपेसिटी पे मॉक ड्रिल हो रही है, 100% कैपेसिटी पे मॉक ड्रिल होगी, पूरे देश के अंदर होगी 27 तारीख को। तो 27 तारीख को यदि आप सरकारी हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं तो जरा पहले पता कर लीजिएगा, वरना बाद में आप गाली देंगे कि डॉक्टर ने देखा नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल चल रही होगी। संभवतः ऐसा हो सकता है सब लोग व्यस्त हों, तो वो टाइम स्लॉट देख लीजिएगा कितने से कितने बजे की वो मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल के बाद सब फ्री हो जाएंगे, तब तसल्ली से जाइएगा। तो पूरे देश में तैयारी, पिछली बार से जो सबक लिया ना सर, उसका नतीजा है। पूरे देश के अस्पतालों में, चाहे वो कांग्रेस शासित हो चाहे भाजपा शासित हो, कोई सा राज्य हो, पूरे देश के सारे राज्यों में, देश के हर एक हॉस्पिटल में इसकी मॉक ड्रिल की जाएगी, और इसकी रिपोर्ट जो है वो ऊपर जानी है। प्रधानमंत्री उस रिपोर्ट को डायरेक्टली देखेंगे। तो 27 तारीख को लेकर बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अब इन तैयारियों में क्या है? इन तैयारियों में दवाएं हैं, कितनी दवा आपके पास है, कितने वेंटिलेटर्स आपके पास है, वो वेंटिलेटर्स सही हैं या नहीं है, आखिरी बार कब कैलिब्रेट हुए थे, सर्विसिंग हुई या नहीं हुई, कि पता चला जब वो आए तब लेके आप लगे हुश हुश हुश, चल ही नहीं रहा। जो ऑक्सीजन की जो पाइपलाइंस डली होती है परमानेंट वाली, वो चोक तो नहीं हो रही, सारी सही है। तो मॉक ड्रिल के अंदर इन तमाम सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ऑक्सीजन का कोटा कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन देने के मास्क कितने हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है, बेड कैपेसिटी कितनी, फलाना कितना। ये माना जाएगा कि हमारे पास 100% कैपेसिटी के मरीज आ गए, अब हमको काम करना है। पीपी किट कितनी है डॉक्टर्स के पहनने के लिए, ये तमाम सारी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर जो है, बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर वो करेंगे। ठीक है ना। यादव जी पूछते हैं मॉक ड्रिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब यूँ कह लीजिए तैयारियों का जायज़ा। एक बार जो अपन कहते हैं ना कि जो उस समय करेंगे उसको अभी दोबारा, मॉक ड्रिल वैसे बेसिकली हिंदी में भी मॉक ड्रिल ही ज़्यादातर जगह लिखा जाता है ना। तो परखने का एक जो मकसद होता है उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है ना। तो ये भारत कर रहा है, ये बाकी लोग नहीं कर पाए। तो कौन किसकी वजह से हो रहा है ये? अभ्यास। यस, मॉक ड्रिल इज अभ्यास। तो एक्चुअली सर एक प्रैक्टिस टाइप हो जाएगा, मॉक ड्रिल एक रियल टाइम अभ्यास कह लें अपन उसको, है ना, कि उसको हम जो माने। तो किसकी वजह से हो रहा है ये? नाम तो लिखो यार, कैसे काम बनेगा? कोई और होता तो संभव था क्या? अब ज़रा एक बात और समझें, जो लोग इतना डर रहे हैं, क्योंकि देश में, पूरे देश में, देखो आप चाहे समझें चाहे ना समझें, लेकिन सरकार इसको लेकर बहुत बहुत सीरियस है। क्योंकि सरकार के पास जो रिपोर्ट सारी वही आ रही है कि बाहर जो है इसकी स्थिति बहुत खराब है। तो क्या भारत में भी इतनी बुरी स्थिति होगी? भारत में संभवतः ऐसी स्थिति नहीं होगी। भारत में चीन की तरह नहीं है कोविड लहर का बड़ा खतरा। जाने क्या है इसकी वजह? तो उतना खतरा नहीं है जितना चीन में है। अब इसकी बहुत सारी वजह है, ठीक है ना, इसकी बहुत सारी वजह। और ये बहुत सारी वजहों में सबसे पहली बात जो है कि भारत में जो सबका टीकाकरण हो रखा है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी जो है वो चाइनीज़ लोगों से अलग है, इतर है। हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर है। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा, देखिए चाइनीज़ जापानीज़ लोग जो खाना खाते हैं वो कितना, उनके पेट नहीं निकलता, वो एकदम स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं हमेशा। उनका खान पान अलग है हमसे, हमारा खान पान अलग है। हमारे यहाँ लोग एक समय के बाद लगभग 80% जो हिंदुस्तानी है उसके पेट निकल आता है, टमी निकल आती है। ये लगभग सबके साथ होता है, क्योंकि हमारा खान पान अलग है। इसी खान पान का और इसी जेनेटिक्स का और इसी जीन्स का और जो भी आप कहें, इन तमाम सारी चीज़ों का हमको फ़ायदा मिल रहा है। और फ़ायदा ये मिल रहा है कि हमारे यहाँ इतना बुरा हाल नहीं है जितना वहाँ पर है। क्योंकि पहली बात तो वहाँ की सिनोफार्म मैंने आपको पहली दिन बताया था, और मुझे भी कोई ऐसा नहीं, हमको भी जो जानकारी दी थी, हमारे यहाँ देखते थे वो प्रोफेसर साहब, कहाँ हैं आजकल पता नहीं, देख पा रहे कि नहीं, तो उन्होंने बताया था कि भारत से वैक्सीन वहाँ जा रही है साहब, ब्लैक में लोग लगवा रहे हैं, 30,000 रुपये का सिंगल डोज लगवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है सिनोफार्म फेल हो गई, सिनोफार्म सही वैक्सीन नहीं है, और सिनोफार्म फाइनली बिल्कुल फेल हुई। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये स्थिति है। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पे। एक सिनोफार्म का फेल होना, भारत की अपनी वैक्सीन का सफल होना, और बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्सीन की जो नेजल वाली आ गई है ना, इसको भी मानकर चल रहे हैं कि बूस्टर डोज से हम अपने लोगों को बचा लेंगे। तो इतना बुरा हाल हमारा नहीं होगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्थिति है। तो
हमेशा हम कहते हैं अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी